वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कुलगुरु जी तो आप तो जानते ही होंगे ना माँ बापू जी। हाँ सुधाकर, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। और वो बस में आते आते ध्यान भी कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये नीच हरकत किसने की है, तो फट से उसे पुलिस के हवाले कर देंगे वो। अच्छा तो हम चलते हैं। ये माँ बापू जी को अचानक क्या हो गया? वो दरअसल कुलगुरु जी के आने का सुकून मिल गया ना, तो अभी जाकर शांत मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाएंगे कि कुलगुरु जी कहाँ तक पहुँचे। हम भी इनके साथ बाहर बैठते हैं, आपका हो जाए तो आप भी आ जाएगा। जी ठीक है, चलिए। देवा रे देवा, जय भाई हम लोग की तो बोलतीच बंद हो गई थी, और ये ओवर एक्टिंग की दुकान उधर ही चुराने लग गया था। हाँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या कर हम लोग ये कर सकते हैं। क्या क्या? नहीं 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 जय नहीं। हाँ हम लोग ये कर सकते हैं। क्या? हम अरे नहीं यार, वो भी नहीं कर पाएंगे। ईश अरे ये भी नहीं और वो भी नहीं, अब सोच के कोई फायदा नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि त्रिकालदर्शी बहुत डेंजर आदमी है। भाग लेते हैं भाई, भाग लेते हैं। अरे एक सेकेंड यार, एक सेकेंड सोचने देना। क्या भाग जाते तू बोल रहा मुझे? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक रास्ता है। क्या? क्या क्या क्या? हम लोग दरवाजे के पास जाते हैं, लेफ्ट लेते हैं, ऑटो पकड़ते हैं और भाग जाते हैं। दीपक तेरे फालतू आइडिया बंद करेगा? खुद तो कुछ सोच नहीं रहा, मुझे भी सोचने नहीं दे रहा। एक काम कर, तू सोच, तब तक मैं सामान पैक कर लेता हूँ। इधर बैठ, बैठ इधर। तेरी वजह से सब लोग पैनिक कर रहे हैं। दिमाग को चलाने देना इधर एक सेकंड के लिए। सुन, अगर त्रिकालदर्शी हमारे घर पे ना रहे तो? बच जाए, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? त्रिकालदर्शी को ट्रेन नहीं रोक सकती, लेकिन मेरे इतने दिनों की ट्रेनिंग तो रोक सकती है। अरे सुधाकर, ये माला ऐसी क्यों लटकी है? ये एक्स्ट्रा काका। कमाल है। अरे ये क्या? हो गई तैयारियां, सारी हो गई है। हाँ कुलगुरु त्रिकालदर्शी महाराज आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं। जय बेटी। जी हाँ, बाबा। कहाँ गई थी? वो मीठा बना दिया ना? हाँ बाबा। नहीं, कभी भी कुलगुरु जी आ सकते हैं अभी। भाई साहब, कुलगुरु आकर ही मानेंगे क्या? जी जब तक वो नहीं आएंगे हम नहीं मानेंगे, ऐसा कह रही थी माँ। हम सारे के सारे यहीं खड़े रहेंगे बाबा, सारे के सारे उनके इंतजार में खड़े रहेंगे। हाँ यस। बाबा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुलगुरु जी इतने बड़े ज्ञानी हमारे घर पे आ रहे हैं रहने के लिए, हाँ तो वो यहाँ कैसे ठहरेंगे? मतलब कि पिताजी यहाँ पर सुविधा को लेकर ही लोखंडे जी मुझे आपसे कहना है कि कुलगुरु जी को यहाँ ठहराएंगे। छोटा सा घर है, मैं सोचता हूँ कि आसपास में कोई अच्छा सा साफ सुथरा घर ढूंढकर उन्हें वहाँ ठहराएं। क्या है कि यहाँ रहेंगे तो सब दिखता रहेगा ना उनको। हाँ तो दिखने दो, उसमें डरने की क्या बात है? नहीं, डर किसे लग रहा है? डर किसी को नहीं लग रहा है। डर क्यों लगेगा हमें? नहीं, मैं ये कह रहा था कि उनकी साधना में कोई व्यत्यय न आए। बाबा, पिताजी कहना चाह रहे हैं कि शादी का घर है ना, तो शोर शराबा होगा। वो शोर शराबा सुन के उन्हें डिस्टर्ब होगा, ऐसा हमें लग रहा है। अरे नहीं जय बेटा, ये मेरी बिटिया है ना जया और सुषमा, उनको बड़े होते हुए कुलगुरु जी ने देखा है जी, और वो उनकी शादी के काम में हाथ बटाना चाहते हैं। हो, इसलिए शादी का घर उन्हें पसंद है। अरे हाँ, वो आपने ज्ञानचंद जी महाबापू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो डर गए। वो क्या डेरा देखने गए हैं? चाचा जी को भी लगा कि इतने बड़े ज्ञानी हमारे घर में यहाँ पर आ रहे हैं तो कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे, इसलिए चाचा जी डेरा देखने गए हैं। बस वहां से आते ही होंगे बाबा। अला, ये क्या हुआ? हे भगवान, लाइट चली गई। लाइट चली गई। चलो अच्छा, अब मूड बनाते हैं। क्या
कुल गुरु जी के आगमन का मूड बनाते हैं, ऐसा कहना चाहती थी दाई माँ। हाँ अरे काका, हाँ वो रास्ता खोद के रखा है इसलिए लाइट गई है, मैं मोमबत्ती लाता हूँ। हाँ। मेरा क्या कहना है लोखंडे जी, लाइट भी चली गई है, क्या है पास में एक अच्छी धर्मशाला है, वहाँ उन्हें ठहराते हैं ना। हाँ बाबा, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुल गुरुजी यहाँ ठहरेंगे इतनी असुविधाओं में, ये अच्छा नहीं होगा। अरे बेटा चिंता मत करो, कुलगुरु के कदम रखते ही सब ठीक हो जाएगा। लाइट आ गई। लाइट आ गई। लाइट आ गई। कुलगुरु कुलगुरु जी जीते रहो ललित। जन मानव उद्धार महर्षि। जय बोलो त्रिकालदर्शी। ये जया और ये सुषमा। ललित, ये बच्चियां मेरी अपनी है, तुम मेरी अपनी ही बच्चियों से मेरा परिचय करा रहे हैं। गलत मत समझिए। अरे हम रोज नहीं मिलते तो क्या हुआ, मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ है। सुधाकर। कैसे हो सुधाकर? आपकी कृपा है। गुरुजी, मैं इनकी पहचान करके देता हूँ। ये है मेरे होने वाले समधी प्रेमचंद जी। गुरुजी, मैं उठ नहीं पाऊंगा इसलिए आपके पैर नहीं छू पाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए कि मैंने आपके पैर छू दिए। बैठे रहो वत्स, बैठे रहो। और ये इनके पीछे जो है वो इनकी सौभाग्यवती। हाय। उठे। हाय। हाय भगवान, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि इतने बड़े गुरुजी के दर्शन हुए, ऐसा कहना चाहती है मेरी भाग्यवान। हाँ। ये दाई माँ। नमस्ते कुल गुरुजी। ये इनकी छोटी बच्ची उर्मिला। नमस्ते कुल गुरुजी। और ये है गुरुजी जय बेटा। जीते रहो। नमस्ते गुरुजी। कैसे हो राजकुमार? नहीं गुरुजी, राजकुमार नहीं, इसका नाम जय है, जय। हाँ। जिसके माथे पर राजयोग स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हो, जिसका भाग्य ऐश्वर्य से चमक रहा हो, जिसका भविष्य धन दौलत के महासागर पर विराजमान हो, उसे राजकुमार ही कहना चाहिए। गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपकी कुछ भूल हो रही है। ये गरीब लड़का है। ये लड़का गरीब हो ही नहीं सकता। ये धनाधीश है, ये अमीरों का अमीर है। राजकुमार है ये लड़का। इसका मस्तिष्क बताता है कि ये राजयोगी है। नहीं गुरुजी, आपकी कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने अभी आपको कहा ना कि ये बहुत ही गरीब लड़का है, लेकिन सुशील है, आज्ञाकारी है, संस्कारी है। ललित, ये लड़का संस्कारी जरूर है, आज्ञाकारी भी है, नेक भी है, पर ये लड़का गरीब बिल्कुल नहीं।
ये तो सोने का चम्मच लेकर जन्मा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सोने का चम्मच, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने गुरुजी, बिल्कुल ठीक कहा। क्या है कि बचपन में है ना, हम इसे एक छोटे से चम्मच से दूध पिलाते थे। उस चम्मच से दूध पीने के बाद ही जय सो जाता था। कोई दूसरे चम्मच से अगर उसे दूध पिला तो नहीं सोता था। हाँ। अरे हमने तो उस चम्मच का नाम भी रखा था, जय के सोने का चम्मच। मैं उस सोने के चम्मच की बात नहीं कर रहा हूं। ये लड़का राजयोगी है। इसने लोगों में करोड़ों रुपए बांटे हैं। करोड़ों रुपए? कुलगुरुजी मैं नहीं। कुल गुरुजी अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो नोटबंदी हुई थी ना, तब जय लाइन में खड़े रहकर एटीएम से हजारों लोगों के नोट निकाल निकाल के देता था, उनकी सहायता करता था लाइन में खड़े रहकर, इसीलिए करोड़ों रुपए। इस राजा ने हमेशा अपनी प्रजा का भला चाहा है। हजारों लोगों ने इसके हाथ के नीचे काम किया है। हजारों लोग मेरे नीचे कुलगुरुजी। हाँ जय, हजारों लोग तुम्हारे हाथों के नीचे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कुल गुरुजी। जय, भूल गए बेटा, एक बार कॉलेज की छुट्टियों में तुमने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का जॉब लिया था और तुम बिल्डिंग की टेरेस पर जाकर खड़े रहते थे और तुम्हारे हाथ नीचे हजारों लोग काम करते थे। यही तो कहना चाहते हैं कुल गुरुजी। आपको बहुत याद रहता है। कुछ तो बोलो नालायक। मुझे बादाम खानी पड़ेगी लग रहा है। भूल गया, सब भूल गया मैं। अच्छा जी। मैं तो ये भी देख सकता हूं कि इसने बिना स्वार्थ के सैकड़ों लोगों की भूख मिटाई है। सैकड़ों लोग? भूख? मैंने नहीं। ऐसे कैसे? कुल गुरुजी ने कहा तो आपने गरीबों को खाना खिलाया ही होगा बिना किसी स्वार्थ के। अब बताओ क्यों? हाँ, भूख तो मिटाई है ना। अब जय भाई, भूल गए आप पंजाब गए थे, वहां लंगर में गए थे आप, कितने सारे लोगों को आपने खाना खिलाया था, वो भी पेट भर के और बिना किसी स्वार्थ के। शायद कुलगुरुजी उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। बिल्कुल 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 उसी के बारे में बात कर रहे हैं आप कुलगुरुजी। मैं अब नहीं भूलूंगा। खिलाया था। अच्छा जी ठीक है, ऐसा ही सही। ललित, मेरा कक्ष कहाँ है? थोड़ी देर आराम करेंगे। हाँ, मैं भी वही कहना चाहता था। आइए। जन मानव उद्धार महर्षि, जय बोलो त्रिकालदर्शी, जन मानव उद्धार महर्षि, जय बोलो त्रिकालदर्शी। आराम से बात करेंगे राजकुमार। अरे तुम लोग यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? हम सब पर मुश्किल की घड़ी आ पड़ी है ना, इसलिए एज अ फैमिली हम सब साथ साथ बैठे हैं। अरे मुश्किल की घड़ी तो वहाँ गरीब घर में है, जिस पर घड़ी घड़ी नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा बुरा वक्त आने में वक्त नहीं लगेगा। एक्सक्यूज मी, जय मेरा चोला देना प्लीज। थैंक यू। डैड, आप बिल्कुल सही करें, त्रिकालदर्शी पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। मैं जाती हूँ उधर पे, मेरे को रुमाल दे दो बस। अरे उस पर नजर रखनी है, उसका नाक नहीं साफ करना। रुमाल दे दो। ए येड़ी,
मैं रुमाल इसके लिए मांग रही है ताकि मैं ना साफ सफाई के बहाने उन पे नजर रख सकूं। इसके लिए मैंने मांगा रुमाल। अरे दो ना। ग्रेट आइडिया उर्मिला, ये लो तुम मेरा रुमाल रखो और देखना अगर जरा भी टेंशन दिखे ना तो वापस आ जाना। ओके डोंट वरी, मैं कट्टी। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। संभाल के। हाँ। प्रॉब्लम एक्सक्यूज मी। हे, ये क्या खून? दीपक तेरा खून बह रहा है। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ दीपक? त्रिकालदर्शी महाराज ने मारा क्या तुझे? क्या हुआ दीपक? बोल ना दीपक। देखा, शौक लगा ना? अरे ये नकली ब्लड है, नकली। ये देखो नकली ब्लड है। अरे क्या नया तेरा नाटक चालू हो गया? अब ये नकली खून लगा के घर में क्यों घूम रहा तू? मैंने कमाल का आइडिया सोचा हुआ है। ये ज्ञानचंद जी का जो चोला है ना, और दाढ़ी और विग है ना, इस पे मैं ये खून लगा दूंगा और जाके हाईवे पे फेंक दूंगा और त्रिकाल जी से बोलूंगा कि ज्ञानचंद जी ट्रक के नीचे आके मर गए और चल दिए। क्या दीपक, त्रिकालदर्शी जी थोड़े से सख्त क्या हुए? तुम तो मरने निकल पड़े। That's not fair. अरे सच में थोड़ी मरने जा रहा हूँ। I don't know why तुम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? अगर ज्ञानचंद जी मर गए तो लोखंडे जी शादी पोस्टपोन कर देंगे। Exactly. इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। अरे मैंने जो दुबई से मेहंदी मंगवाई है ना, वो सूख जाएगी, फिर से मंगवानी पड़ेगी। अरे एक मिनट क्वाइट एवरीबॉडी। दीपक तू ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसकी वजह से ये शादी पोस्टपोन हो जाए। हाँ। तू जाएगा, ज्ञानचंद जी बन के त्रिकालदर्शी के सामने जाएगा। ये शादी पोस्टपोन नहीं होगी। नहीं अंकल, मैं त्रिकालदर्शी जी के सामने ज्ञानचंद जी महाबाबू बन के नहीं जाऊंगा, वरना वो मुझे नंगा करके ट्रक के नीचे दे देंगे। प्लीज, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही चला जाता हूँ यहाँ से। कुलगुरु जी माफ कीजिए, घर में इतना बड़ा कार्य है तो हरिद्वार आके मैं खुद आपको लेके आने वाला था, लेकिन सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा है कि मुझे समय ही नहीं मिला, इसलिए फोन पर न्योता दिया। लेकिन आप कितने महान हैं कि आप चले आए, पधारे। अरे जया और सुषमा मेरी बेटी समान है, पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, तुम ये शादी इतनी जल्दी में क्यों करवा रहे हो? हाँ, दोनों की कुंडली में ऐसा ही योग है, यानी कि अगर 5 दिन में शादी नहीं की तो अगले 25 साल तक शादी नहीं हो पाएगी। उनकी कुंडली में ऐसा योग है? हाँ, है ना? ललित, ऐसा योग होता ही नहीं है, और इन दोनों की कुंडली में अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि इनकी कुंडली मैंने अपने हाथों से बनाई है। हाँ गुरुजी, आप ही ने तो लिखी है, लेकिन मुझे ऐसा ही कहा गया है, और जिन्होंने कहा है उनको पर मेरा पूरा भरोसा है। क्या? हाँ। कोई भी आकर तुम्हें कुछ भी बताएगा और तुम मान लोगे? किस डुक्कर ने ये कहा तुमसे? गुरुजी ऐसा मत कहिए, वो बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानचंद जी महाबापू उनका नाम है, जिनके बारे में ये सब मैं अभी कह रहा था। ये वही ज्ञानचंद जी महाबापू है जो बोलते हैं तो मुंह से मोती झरते हैं। तो ये है उसके मोती। बैठ जाओ। ये मोती नहीं, माटी है। जो कुंडली में योग लिखा ही नहीं, अगर वो योग ये बताएगा तो मैं उसे टुक्कर ही कहूंगा। बुलाओ उस ज्ञानचंद को, मैं भी उसका चंद ज्ञान देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो? बुलाओ उसको। उर्मिला बहन। हाँ? उर्मिला बहन। हाँ, हाँ। आपकी सफाई बहुत हो गई, ज्ञानचंद जी को बुला दीजिए ना। चाचा जी आके थोड़ी सफाई करेंगे यहाँ पे सुधाकर भैया। अरे सफाई करने के लिए नहीं, सफाई देने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? नहीं, बुलाओ। तो मैं जाता हूँ। नहीं, आप लोग यहीं पे बैठिए, आप लोगों की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। मैं बुला के लाती हूँ ना चाचा जी को। हाँ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.